दर्शकों, क्या हुआ जब युवा नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछे ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर सब चौंक गए। चंद्रशेखर ने सीधा अमित शाह को किया कटघरे में खड़ा और दागे सीधे ऐसे सवाल जिनका कोई तोड़ नहीं। फिर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर चंद्रशेखर हो गए फायर। दर्शकों, भरी संसद का माहौल हर किसी को चौकन्ना कर चुका था। हर ओर गहमा गहमी थी, हर ओर बहस का माहौल था। लेकिन इस बार बहस का अंदाज बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैदान में थे भीम आर्मी के चीफ युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, वो नाम जो बहुजन समाज की आवाज है, और अब वो नाम संसद के भीतर गूंज रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उसे प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। जब चंद्रशेखर खड़े हुए और अपनी बात शुरू की तो हर कोई देखता रह गया। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक चंद्रशेखर की नजरों के घेरे में आ चुके थे। सवाल सीधे थे, सवाल सटीक थे और सवालों में जनता की सच्चाई थी। उन्होंने सबसे पहले आवाज बुलंद करते हुए कहा कि लोकतंत्र का असली मतलब जनता की बात को संसद तक पहुंचाना है। लेकिन सालों से गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित तबके की आवाज संसद के भीतर दबा दी जाती रही है। आज वो यहाँ खड़े हैं ताकि उस आवाज को बुलंद कर सकें। ये आवाज सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों बहुजन समाज की है। पूरा संसद उनकी तरफ टकटकी लगाए सुन रहा था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ मुखातिब होकर पूछा कि देश में जब संविधान बराबरी की गारंटी देता है तो फिर क्यों आज भी दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं? क्यों आज भी गांव-गांव में न्याय सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं? क्यों दलितों की आवाज उठाने वाले नेताओं पर लगातार हमले होते हैं? फिर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि गृह मंत्री जी, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल उस देश का है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा करता है। आप बताइए कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी डर और असुरक्षा के साए में जी रहा है। पूरा सदन खामोश था। विपक्ष के कुछ सांसद तालियां बजा रहे थे, सत्ता पक्ष चुप था और सभापति तक हैरानी से देख रहे थे कि इतनी बेबाकी से सवाल कोई इस तरह उठा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा सवाल। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा सवाल दागा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी मातृभूमि है, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए भय का राज्य बन गया है। आपने कानून व्यवस्था को संभालने का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी गरीब की सुनवाई थाने और कचहरी में नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने बार बार कानून के राज की बात की, लेकिन ये कैसा कानून है जो गरीब पर तो सख्ती से चलता है लेकिन बड़े नेताओं और दबंगों पर चुप हो जाता है? आपने बराबरी की बात की थी, लेकिन क्या दलितों और पिछड़ों को आज बराबरी का अधिकार सचमुच मिला है? संसद में गूंजती ये आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं रह गई थी, ये एक आंदोलन की दहाड़ थी। सभापति तक ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर शब्द में सच्चाई थी। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि आज भारत का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है, शिक्षा का हाल खराब है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और प्राइवेट कंपनियों में शोषण बढ़ रहा है। ये सब देखकर भी सरकार चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन देश की असली सुरक्षा तब होगी जब यहाँ के हर नागरिक को बराबरी और इंसाफ मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी, आप राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य तभी आएगा जब दलित और पिछड़े बच्चे भी बिना डर के स्कूल जा सकेंगे, जब उनकी बेटियां सुरक्षित होंगी और जब कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। संसद में ये शब्द गूंजते ही माहौल बदल गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष और जनता के प्रतिनिधि तालियां बजा रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि ये सदन जनता का है, नेताओं का नहीं। ये सदन इंसाफ का है, अन्याय का नहीं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस समाज की आवाज बनकर कह रहा हूँ जिसे अब तक दबाया जाता रहा। उनकी जुबान से निकली हर पंक्ति एक तीर की तरह सत्ता की तरफ जाती और जनता के दिल में उम्मीद जगाती। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है। आप हमें बताइए कि जब संविधान कहता है कि सब बराबर है, तो क्यों आज भी दलित समाज के युवाओं को नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है? क्यों आज भी गांव में मंदिर और कुएं अलग हैं? क्यों आज भी शिक्षा में अवसरों की कमी है? उनकी आवाज में दर्द भी था और क्रांति की आग भी। संसद में ये दृश्य किसी ने पहले नहीं देखा था। संसद में गूंजी सच्चाई की आवाज। संसद का माहौल आज कुछ अलग था। हलचल थी, बेचैनी थी और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। सब जानते थे कि आज कोई ऐसा बोलने वाला है जो परंपरा से नहीं, सच्चाई से बोलता है। वो नेता नहीं, वो एक आंदोलन है। वो सिर्फ नाम नहीं, एक प्रतीक है। वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। जब वो अपनी सीट से उठे तो पूरा सदन कुछ पल के लिए थम गया।
कैमरे उनकी ओर घूमे, लोग अपनी कुर्सियों पर सीधा होकर बैठ गए। चंद्रशेखर ने बोलना शुरू किया और हर शब्द बिजली की तरह संसद में गूंज उठा। उन्होंने कहा, ये सदन जनता का है, यहाँ से वही आवाज निकलनी चाहिए जो जनता की हो। पर अफसोस, आज ये सदन सत्ता की तालियों में गुम हो गया है। जो सवाल जनता पूछना चाहती है वो यहाँ नहीं पूछे जाते। जो आवाज सच्चाई बोलती है उसे दबा दिया जाता है। फिर उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, मैं ये सवाल सत्ता से नहीं सिस्टम से पूछ रहा हूँ। देश में संविधान बना, बराबरी का वादा हुआ, पर क्या वाकई इस देश में बराबरी है? क्यों आज भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? क्यों संविधान की आत्मा को बार बार घायल किया जा रहा है? पूरा सदन शांत था, कोई हलचल नहीं, बस उनकी आवाज गूंज रही थी। उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने यह सपना देखा था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर इंसान को बराबरी मिले, हर नागरिक को सम्मान मिले। पर मंत्री जी, क्या आज बाबा साहेब का सपना पूरा हुआ? आज भी गरीब अपने हक के लिए लाइन में है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी बेरोजगार युवाओं के पास उम्मीद नहीं। संसद में बैठे वरिष्ठ नेताओं के चेहरे गंभीर हो गए। चंद्रशेखर बोले, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। जब किसी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है, जब किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, जब किसी दलित की आवाज पुलिस थाने में दबा दी जाती है, तब संविधान रोता है। तालियां बजने लगीं, लेकिन उनकी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी, आप कहते हैं कि कानून का राज है, पर मैं पूछता हूँ, ये कैसा राज है जहाँ कानून कमजोर पर भारी और ताकतवर पर मौन हो जाता है? क्यों जब कोई गरीब इंसाफ की बात करता है तो उस पर केस दर्ज हो जाते हैं, और क्यों जब कोई सत्ताधारी गलती करता है तो उसे क्लीन चिट मिल जाती है? फिर उनकी नज़रें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर मुड़ी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, आप मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, पर आज उत्तर प्रदेश के गाँवों में, गलियों में, थानों में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। दलितों के घर जलाए जाते हैं, उनके बच्चों को स्कूलों में भेदभाव झेलना पड़ता है, और आप कहते हैं कि राज्य में राम राज्य है। अगर ये राम राज्य है तो फिर इंसाफ कहाँ है? संसद की फर्श पर सन्नाटा फैल गया। सभापति भी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर क्या आपको पता है कि कितने अपराधी सत्ता के ही संरक्षण में हैं? जो आम जनता पर अत्याचार करते हैं वही नेता बनकर घूमते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये अन्याय है। तालियां फिर गूंजी। विपक्षी सांसद सिर हिला रहे थे, सत्ता पक्ष की ओर बेचैनी बढ़ रही थी। चंद्रशेखर बोले, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म है इंसाफ, और जब इंसाफ खतरे में होता है तब देश खतरे में होता है। उन्होंने कहा, ये देश केवल कुछ लोगों का नहीं, ये सबका है। यहाँ का संविधान सबको बराबरी देता है, पर अगर बराबरी केवल किताबों में रह जाए और जमीन पर खत्म हो जाए तो वो संविधान नहीं, एक दिखावा रह जाता है। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की। बाबा साहेब ने कहा था कि हम इस देश को स्वतंत्र तो बना सकते हैं, पर अगर समाज बराबर नहीं हुआ तो आज़ादी अधूरी है। आज मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। जब तक समाज में न्याय नहीं मिलेगा तब तक असली आज़ादी नहीं आएगी। पूरा संसद तालियों से गूंज उठा। चंद्रशेखर ने कहा, ये संसद उस देश का आईना है जहाँ करोड़ों लोग अपने सपनों के साथ जीते हैं, पर अगर ये संसद उनकी तकलीफ नहीं सुन सकती तो फिर ये किसके लिए है? उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी, जैसे हर शब्द में आग हो। उन्होंने कहा, मैंने सत्ता से डरना नहीं सीखा, मैंने अन्याय से लड़ना सीखा है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, पर अगर सच्चाई नहीं बोलूंगा तो अपने समाज से धोखा करूंगा। सभापति ने उन्हें शांत रहने को कहा, पर जनता की तालियां रुक नहीं रही थीं। चंद्रशेखर ने कहा, मंत्री जी, आज देश के नौजवान के सामने सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी। लाखों डिग्रियां होने के बाद भी नौकरी नहीं। क्या यही विकास है? क्या यही अमृतकाल है? उन्होंने कहा, जब युवाओं के हाथ में किताबें हों तो देश आगे बढ़ता है, पर जब उनके हाथ में बेरोजगारी का दर्द होता है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, मैं आज ये मांग करता हूं कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें सिर्फ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की समस्याओं पर चर्चा हो। जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, अब उनकी तकलीफों पर भी बात होनी चाहिए। तालियां फिर गूंजी। विपक्षी सांसद खड़े होकर समर्थन में तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि सरकारें काम नहीं कर रही, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि काम अधूरा है। जब तक सबसे नीचे बैठे व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुँचेगा तब तक भारत महान नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं हक की बात कर रहा हूँ। मैं सत्ता नहीं चाहता, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं कुर्सी नहीं चाहता, मैं बराबरी चाहता हूँ। संसद की दीवारों में ये आवाज़ गूंज रही थी जैसे कोई नया इतिहास लिखा जा रहा हो। फिर उन्होंने कहा, आज अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो वो यही सवाल पूछते कि संविधान तो बना लिया, पर क्या इंसाफ सच में जिंदा है? उन्होंने कहा, आज दलित समाज के युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, पर उन्हें मौका कहाँ मिलता है? जब तक अवसर बराबर नहीं मिलेंगे
तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। संसद में कुछ सांसदों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं थी, ये उस दर्द की गूंज थी जो सदियों से दबाई गई थी। चंद्रशेखर बोले, मैं उस समाज का बेटा हूँ जिसने हमेशा अन्याय सहा पर कभी सिर नहीं झुकाया। मैं यहाँ झुकाने नहीं, जगाने आया हूँ। तालियां एक बार फिर गूंजी। उन्होंने कहा, सत्ता आती जाती रहती है पर सच्चाई हमेशा रहती है, और आज मैं यहाँ सच्चाई बोलने आया हूँ, चाहे इसकी कीमत मुझे जो भी चुकानी पड़े। पूरा संसद खड़ा हो गया। सभापति ने कहा, चंद्रशेखर जी, आपके शब्द इतिहास में याद रखे जाएंगे। और उस पल संसद में जो गूंज उठी वो सिर्फ एक नेता की आवाज़ नहीं थी, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद थी जो आज अपने हक की बात संसद के अंदर सुन पा रहे थे। संसद की हवा बदल चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ ने उस दिन जो लहर उठाई वो सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, वो बाहर निकली, देश के हर कोने तक पहुंची। लोगों ने महसूस किया कि कोई तो है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है। उस वक्त जब सत्ता के गलियारों में चुप्पी पसरी हुई थी, तब एक आवाज़ ने सबको झकझोर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो सड़कों से संसद तक पहुंचे थे, उन्होंने दिखा दिया कि जन आंदोलन की ताकत कैसी होती है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आज मैं किसी दल की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं उस समाज की तरफ से बोल रहा हूँ जो हर चुनाव में वोट देता है लेकिन हर बार उपेक्षा पाता है। ये आवाज़ सत्ता को आईना दिखाने आई है, गिराने नहीं। उन्होंने कहा, संसद सिर्फ कागजों और रिपोर्टों की जगह नहीं, ये उन लोगों की भी जगह है जो देश के कोनों में बिना आवाज़ के जीते हैं, जिनकी तकलीफें मीडिया तक नहीं पहुंचती, जिनके बच्चे स्कूल जाने से पहले भेदभाव का सामना करते हैं, जिनकी बेटियां अपने अधिकार के लिए डर में जीती हैं। संसद में बैठा हर सांसद उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। चंद्रशेखर बोले, ये देश केवल कुछ लोगों का नहीं है, ये देश उन मेहनतकश हाथों का है जिन्होंने इसे बनाया। ये देश उन किसानों का है जिन्होंने अपनी पसीने से धरती सींची। ये देश उन मजदूरों का है जो सड़कों पर इमारतें खड़ी करते हैं लेकिन खुद के लिए छत नहीं बना पाते। उन्होंने कहा, आज संसद से निकलने वाले फैसले गरीब की जिंदगी तय करते हैं, लेकिन अगर ये फैसले अमीरों के लिए हैं तो गरीबों का क्या होगा। तालियां बजने लगीं, लेकिन उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, देश में जब भी कोई आवाज़ उठी है उसे दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन याद रखिए, आवाज़ को कैद नहीं किया जा सकता। ये वही देश है जहाँ कबीर ने सच बोला था, जहाँ फुले ने शिक्षा की मशाल जलाई थी, जहाँ बाबा साहेब ने संविधान बनाया था। उन्होंने कहा, और आज मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये आवाज़ डरती नहीं, झुकती नहीं। चंद्रशेखर बोले, मंत्री जी, आपने कहा था कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ, कौन आगे बढ़ रहा है? क्या वो किसान जो अपने खेत में नुकसान झेल रहा है? क्या वो मजदूर जो रोज़ की मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहा है? उन्होंने कहा, विकास तभी सच्चा होगा जब सबसे नीचे बैठे इंसान तक उसका लाभ पहुंचे, वरना ये विकास केवल आंकड़ों की कहानी रहेगा। संसद में विपक्ष के सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सत्ता पक्ष की ओर से कुछ आवाजें आईं, लेकिन जनता की आवाज भारी पड़ रही थी। फिर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आपने कहा था कि राज्य अपराध मुक्त बनेगा, पर क्या ये सच है? क्या आपने कभी गांवों में जाकर देखा है कि वहाँ के गरीबों के साथ क्या होता है? एक गरीब किसान जब अपने खेत से न्याय की उम्मीद करता है तो उसे थाने में ठुकरा दिया जाता है। एक मजदूर जब मजदूरी मांगता है तो उस पर केस लगा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? उन्होंने कहा, यह देश संविधान से चलता है, किसी डर से नहीं। अगर संविधान कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की। बाबा साहेब ने कहा था कि हम इस देश को सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलाएंगे, पर आज न्याय दूर होता जा रहा है। जो गरीब के साथ अन्याय करता है वही मंच पर भाषण देता है, जो समाज को बांटता है वही खुद को देशभक्त कहता है। संसद में एक गहरी खामोशी छा गई थी। चंद्रशेखर बोले, मैं जानता हूं कि सत्ता को सच्चाई कड़वी लगती है, लेकिन मैं यहाँ मीठे शब्दों के लिए नहीं, सच्चे शब्दों के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, देश की असली ताकत वो युवा है जो खेतों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में मेहनत करता है, पर जब वही युवा बेरोजगारी से जूझता है तो उसका सपना टूट जाता है। उन्होंने कहा, मंत्री जी, सरकार को बताना होगा कि करोड़ों युवाओं का भविष्य कहाँ गया। क्या सिर्फ वादों से पेट भर जाएगा? क्या सिर्फ नारे सुनकर घर चल जाएगा? तालियां फिर गूंजी। उन्होंने कहा, ये संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, ये इंसाफ देने की जगह है। लेकिन अगर इंसाफ सत्ता की मर्जी से तय होगा तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। उनकी आवाज़ में जोश बढ़ता गया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ गलत है, पर यह ज़रूर कहता हूँ कि बहुत कुछ अधूरा है। हमें केवल भाषण नहीं, परिवर्तन चाहिए। हमें केवल वादे नहीं, परिणाम चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आज मैं यहाँ कोई दुश्मनी नहीं निभा रहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है सच्चाई बोलना, चाहे वो कड़वी क्यों ना हो।
सभापति ने उन्हें जारी रखने की अनुमति दी। चंद्रशेखर बोले, बाबा साहेब ने कहा था कि अगर तुम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कोई और तुम्हें इंसाफ नहीं देगा, और मैं आज वही आवाज उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा, ये संसद हमारी है, जनता की है, संविधान की है। यहाँ डर नहीं होना चाहिए, यहाँ सवाल होने चाहिए, जवाब होने चाहिए। संसद में बैठे कुछ सांसद सिर झुकाकर सोच में डूब गए। चंद्रशेखर ने कहा, मैं पूछता हूँ कि अगर संविधान हमें बराबरी देता है तो आज भी समाज में भेदभाव क्यों है? अगर शिक्षा सबकी है तो दलित और गरीब बच्चों को स्कूल में अलग क्यों बिठाया जाता है? अगर कानून सबके लिए है तो गरीब के लिए सख्त और अमीर के लिए नरम क्यों है? तालियां एक बार फिर गूंजी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मैं जानता हूं कि सच्चाई बोलने वालों को कई बार देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन याद रखिए, जो देश से सच्चा प्यार करता है वही सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है। उनकी आवाज अब और तेज थी। उन्होंने कहा, यह देश बाबा साहेब का है, बुद्ध का है, फुले का है। यहाँ समानता की परंपरा है, लेकिन आज फिर भेदभाव सिर उठा रहा है। हमें इसे खत्म करना होगा। संसद के हर कोने में ताली बज रही थी। उन्होंने कहा, यह संसद केवल ताकत दिखाने की जगह नहीं, ये संवेदना की जगह है। अगर संसद में गरीब की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र अधूरा रहेगा। फिर उन्होंने कहा, मैं ये मांग करता हूं कि देश में सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति बने, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान चारों को बराबर महत्व मिले। तालियां फिर गूंजी। उन्होंने कहा, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो पहले हमें अपने समाज को बराबरी का गुरु बनाना होगा। उनकी आवाज में सच्चाई थी, दर्द था, लेकिन उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं सच्चाई बोलने वालों को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मैं तब तक बोलूंगा जब तक इस देश का हर बच्चा अपने हक से वंचित रहेगा। सभापति ने कहा, आपकी बात इतिहास में बनेगी चंद्रशेखर जी। उन्होंने कहा, इतिहास तभी बनेगा जब हम सच्चाई को अपनाएंगे, सत्ता से नहीं, समाज से जुड़ेंगे। और मैं यहाँ समाज की आवाज लेकर आया हूँ, सत्ता की नहीं। संसद खड़ा हो गया। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। संसद के बाहर गूंजता संदेश। चंद्रशेखर आजाद रावण उस दिन संसद से निकले तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश ये कि लोकतंत्र अभी जिंदा है और जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उनकी आवाज सड़कों तक गूंजी। संसद का वो दिन अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसके असर की गूंज अभी भी हर तरफ थी। देश के हर कोने में चर्चा थी। एक नेता ने सत्ता से नहीं, सच्चाई से बात की। एक आवाज ने वो कह दिया जो करोड़ों लोग सालों से कहना चाहते थे। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, बनारस से मुंबई तक, गांव-गांव में लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के भाषण की बातें कर रहे थे। कहीं किसान अपने खेत में मोबाइल लगाकर वो भाषण सुन रहे थे। कहीं मजदूर चाय की दुकान पर बैठकर कह रहे थे, भैया, पहली बार किसी ने हमारे बारे में संसद में बोला। कहीं बच्चे कह रहे थे, हम भी बड़े होकर ऐसे ही बोलेंगे। ये केवल भाषण नहीं था, ये एक आंदोलन का पुनर्जन्म था। ये याद दिला रहा था कि देश की असली ताकत जनता है, और जनता जब बोलती है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। मीडिया के कैमरे बार बार वही दृश्य दिखा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, माइक पकड़े हुए, उनकी आवाज में गर्जना है और आंखों में विश्वास। लोगों ने उस दिन महसूस किया कि संसद में अब जनता की भाषा गूंज रही है, वो भाषा जो सच्ची है, साफ है और किसी डर से बंधी नहीं। कुछ दिनों बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग जमा हुए। कोई किसान था, कोई छात्र, कोई मजदूर, कोई महिला, सबकी आवाज में एक ही नाम था, चंद्रशेखर आजाद रावण। लोग कह रहे थे, हमारे अधिकारों की आवाज अब संसद में पहुंच चुकी है। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, जिसने संसद में हमारे लिए बोला वही हमारा नेता है। उसी भीड़ में कुछ युवा नारे लगा रहे थे, संविधान बचाओ, समानता लाओ। उनकी आंखों में वो आग थी जो परिवर्तन लाती है। चंद्रशेखर ने मंच पर पहुंचकर माइक उठाया और बोले, भाइयों और बहनों, संसद की दीवारों में जो आवाज उठी थी वो अब सड़कों पर पहुंच चुकी है। ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये आवाज किसी पार्टी की नहीं, ये जनता की है। भीड़ से तालियां और नारे गूंजने लगे, जय भीम, जय संविधान। उन्होंने कहा, मैंने संसद में जो कहा वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, वो उन सब के लिए था जिन्हें इस देश में बराबरी नहीं मिली, जिन्हें शिक्षा के दरवाजे बंद मिले, जिन्हें रोजगार के नाम पर धोखा मिला, जिन्हें न्याय की जगह अपमान मिला। उन्होंने कहा, हमने वर्षों तक इंतजार किया कि सत्ता हमें सुनेगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सत्ता जनता की आवाज सुने या फिर जनता खुद सत्ता बन जाए। भीड़ में उत्साह का सागर उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, अब बदलाव तय है। चंद्रशेखर ने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, जो समाज अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता उसे कोई अधिकार नहीं देता। इसलिए हमें लड़ना होगा, लेकिन संविधान के रास्ते पर। हमें बदलाव लाना होगा, लेकिन सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। उन्होंने युवाओं की ओर देखकर कहा, यह देश आपका है, आप ही इसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी मेहनत, रहा था आपकी शिक्षा, आपकी सोच इस देश को बदल सकती है। अगर आप एकजुट हो गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा, याद रखो, सत्ता का डर असली ताकत नहीं है, असली ताकत जनता का विश्वास है।
जब जनता जागती है तो राजसत्ता झुकती है, जब जनता बोलती है तो इतिहास बनता है। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक नेता का भाषण नहीं, ये आंदोलन की अग्नि है। लोग अपने गांवों में लौटकर वही संदेश लेकर गए। किसी ने कहा, अब हम अपने बच्चों को डरना नहीं सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। किसी ने कहा, अब हमारे गांव में कोई गरीब अकेला नहीं रहेगा, सब उसके साथ खड़े होंगे। ये वही भावना थी जो एक समय बाबा साहेब के आंदोलन में दिखी थी। अब वही भावना फिर से जीवित हो उठी थी। टीवी चैनल्स पर डिबेट्स हो रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे, चंद्रशेखर ने जो बोला वो असुविधाजनक है। कुछ कह रहे थे, नहीं, उन्होंने सच बोला है और सच हमेशा असुविधाजनक होता है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, यह आवाज़ देश की सच्ची आवाज़ है। सरकार के गलियारों में भी हलचल थी। कई मंत्री अब जनता के असली सवालों से दो चार हो रहे थे। कुछ रिपोर्टें आईं कि सरकार अब नई नीतियों पर विचार कर रही है, लेकिन जनता कह रही थी, हमें नीतियां नहीं, परिणाम चाहिए। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के बाद देश के कई हिस्सों में यात्रा शुरू की। उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर लोगों से संवाद किया। कहीं स्कूलों में बच्चों से बात की, कहीं खेतों में किसानों के साथ बैठे, कहीं मजदूरों के साथ रोटी खाई, कहीं दलित बस्तियों में रात बिताई। उन्होंने कहा, मैं संसद में जनता की आवाज़ लेकर गया था और अब जनता के बीच वापस आया हूँ ताकि जान सकूँ कि उनकी तकलीफें क्या हैं, क्योंकि जब तक ज़मीनी सच्चाई नहीं जानोगे तब तक नीति नहीं बना सकते। लोगों ने देखा, संसद में जो नेता बोल रहा था वही नेता अब उनके गांव की गलियों में चल रहा है। वही नेता जो कह रहा था, मैं सत्ता नहीं चाहता, समाज चाहता हूँ। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जगह जगह उनके स्वागत में नारे लगा रहे थे, एक आवाज़, एक संघर्ष, जय भीम। चंद्रशेखर मुस्कुराकर कहते, जय भीम सिर्फ नारा नहीं है, ये सोच है। ये सोच कहती है कि हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी ये यात्रा आंदोलन में बदल गई। लोग अब खुद को कमज़ोर नहीं मान रहे थे। वे कह रहे थे, अगर संसद में कोई हमारी बात रख सकता है तो हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये वही चेतना थी जो दशकों से दबाई जा रही थी, अब ये फिर से जीवित हो चुकी थी। एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने कहा, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं समाज को जगाने आया हूँ। अगर राजनीति जनता के हित में होगी तो मैं साथ हूँ, अगर राजनीति जनता को बांटेगी तो मैं विरोध में हूँ। ये सीधी और सच्ची बात थी। लोगों को भरोसा हुआ कि ये नेता शब्दों में नहीं, कर्म में विश्वास रखता है। वो सिर्फ आवाज़ नहीं, आंदोलन है। देश के कोने कोने में अब चर्चा थी। संसद में जो बोला गया वो अब सड़कों पर उतर आया है। अब कोई चुप नहीं रहेगा। और अंत में बस इतना ही कहना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे नेता बार बार नहीं जन्म लेते। उन्होंने सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि सिर उठाकर सवाल पूछे। उन्होंने डरना नहीं सीखा, लड़ना सीखा। आज ज़रूरत है कि हम सब उनके साथ खड़े हों, उनके हौसले को अपना हौसला बनाएं। क्योंकि जब एक बहुजन बेटा संसद में सच बोलता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। यही तो असली क्रांति है। जय भीम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल दीपक इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही आवाज़ें और बुलंद होती रहें।